बाल्टी भी नहीं है और ये पानी पीने के लिए गिलास या लोटा भी ऐसा कुछ नहीं है कि पानी पी सकें। जो अपना डिब्बा से ही पानी पीते हैं और डिब्बे में ही रखते हैं। ये लगा दिया तो ऐसे में बंदर खोल भी नहीं पाएंगे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल टाठी घाट स्थान में आया हूँ, जहाँ गंगा जी के किनारे हम लोग जाएंगे वहाँ संत जी के दर्शन के लिए। और यह बता दूं कि यह जो जंगल है यहाँ शेर भालू सभी रहते हैं। और आज मैं चलता हूँ संत जी के दर्शन के लिए और उनका सत्संग लूँगा और जो भी सेवा है हमारी तो सेवा हम पहुँचाएँगे। और ये दोपहर का लगभग 12 से 1 बज रहा है जो हम लोग चल रहे हैं और इस समय बहुत ही गर्मी भी है। तो अब लगातार चल रहे हैं हम संतों की खोज में। तो आप लोग लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरह का मंदाकिनी का यहाँ स्थल भी है। तो आप लोग को दिखा दें कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं किस तरह का स्थान है। ये पूरा मंदाकिनी के किनारे किनारे जाते हुआ कुछ आदिवासियों के जो बच्चे हैं वो आगे दिख रहे हैं, जो वहाँ पर लकड़ी काट रहे हैं। वो आदिवासियों के बच्चे हैं जो वहाँ अपना लकड़ी काट कर जो अपना पेट के लिए करते हैं व्यवस्था। तो सीधा चलते हैं संत जी के पास। तो दोस्तों, हम महाराज जी के पास पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम आप लोग को लगातार रास्ता भी दिखाया, कहां से कैसे आए, किस तरह से महाराज जी तक पहुंचे हैं। तो महाराज जी के लिए थोड़ा सा महाराज जी भोजन भंडारा आपके लिए। और ये महाराज जी थोड़ा सा दक्षिणा। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी थोड़ा शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम कमल है। अच्छा, कमल। महाराज जी जैसा कि हम देख के आए हैं नीचे से कि गंगा किनारे भी कमल खिले हुए थे और यहाँ पर आपका नाम भी कमल। और महाराज जी गुरुद्वारा या आपके गुरु जी का नाम? वो ये गाँव में ही है। अच्छा, तो गुरुजी भोजन भंडारा सब यही होता है? हाँ, यही तो होता है। अच्छा, गुरुजी बना कर ही पाना होता है। गुरुजी आपका संत जीवन में आने का कारण? मेरी तबीयत खराब हुई, फिर जाकर के मैं कहीं सुधर गया तो मेरे मन में ये भगवान के प्रति ही विचार आने लगे। अच्छा, दवाई करने पे काफ़ी लाभ नहीं मिलता था। फिर अचानक मैं एक धार्मिक क्षेत्र में चले गया और वहाँ पे मेरी तबीयत वगैरह सुधर गई और विचार ही भगवान के आ गए। तो महाराज जी आपकी तबीयत मतलब खराब हो चुकी थी? हाँ। तो धार्मिक स्थल से ही ठीक हुई? तो वहीं से आपको वैराग्य उत्पन्न हो गए। महाराज जी कुछ ये बताया जाता है कि पिछले जन्म का कुछ कारण भी होता है, इसका भी क्या कोई कारण था? हाँ, कोई कारण रहा होगा। जमीन पे भगवान ने अपने लिए बनाया और हम अपने लिए समझते हैं। तो महाराज जी जो ग्रस्त के लोग रहते हैं वो ग्रस्त वाले कैसे संत जीवन में, मतलब संतों जैसे तपस्या करना या भगवान को जल्दी प्राप्ति करना कैसे कर सकते हैं? सामाजिक व्यक्ति के लिए भगवान को प्रसन्न करना बोले तो बहुत दूरी की बात हो जाती है जी। भगवान ज्ञानियों के मुट्ठी में है जी। और ज्ञानी फिर अपने हिसाब से भगवान को करवाते हैं जी। सामाजिक व्यक्ति इससे कोसों किलोमीटर दूर है, वह भगवान के बारे में कुछ नहीं जान सकता। जी। जैसे कोई अनपढ़ अगर है और कोई शिक्षित अगर है तो दोनों में डिफरेंस है ना। जी बिल्कुल। शिक्षित पट से पढ़ लेंगे समाचार पे लिखी हुई खबर या कागज पे लिखा हुआ कोई भी अक्षर, अनपढ़ देखते रह जाएगी। जी। इसी भांति भगवान को मानना है तो ज्ञानी इसका परिपूर्ण ज्ञानी है। जी। हम ज्ञानी को देखते हुए भगवान को मानते नहीं तो भगवान को भी कोई मानने वाले नहीं थे। हमने ज्ञानियों को देखा तब भगवान को हमने माने। ज्ञानी ने सिखाया कि पृथ्वी पे भगवान है और ज्ञानी ने चमत्कार दिखाया तब से भगवान को मानना शुरू हुआ, नहीं तो भगवान को कहाँ मानते।
तो भगवान को मुट्ठी में करना एक ज्ञानियों के काबिल है। जी। तो महाराज जी, भगवान की प्राप्ति क्या आज के युग में है, हो सकती है? वो एक भगवान की जो सात्विक बुद्धि होती है वो मनुष्य की खुल जाना चाहिए। जी। अगर वह सात्विक बुद्धि मनुष्य को प्रकृति से अगर मिल गई, जैसे मान लिया जाए सात्विक बुद्धि ये कैसे, जैसे हम यहाँ पे इतने लोग साक्षात बैठे हैं, अगर हमने शराब का सेवन किया तो नशा की उत्पत्ति होती है। जी महाराज जी। ब्रेन में क्या होता है, शराब का सेवन करने पे नशा की उत्पत्ति होती है। जी। ऐसे भगवान का दिया हुआ वरदान से 7वां गुणों की प्राप्ति होती है और 7वां गुणों से चेक किया जाता है भगवान को। जी महाराज जी। कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जी। तब तो जमीन पे बड़े बड़े साधु महात्मा बनकर के बैठे 80,000। जी। तो महाराज जी, क्या संतों को जल्दी ही भगवान की प्राप्ति होती है, दर्शन होते हैं, या ग्रस्त वालों को भी जल्दी हो सकते हैं? वो तो श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। जैसे मीरा ने कन्हैया को पा ही लिया। जी। कई ज्ञानी भी अनाड़ी है, बन तो गया है ज्ञानी, लेकिन भगवान की प्राप्ति ही नहीं है। जी। सामाजिक व्यक्ति को भी श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जी। तो महाराज जी, जैसा कि हम आज के युग में देख रहे हैं कि घर में जो क्लेश मचा हुआ है, घर में एक माता पिता जैसे रहते हैं तो उन्हीं के बीच में रहता है, या भाई बहन में, एक तरह से पूरे घर में क्लेश फैला रहता है। इसका आज के युग का कारण क्या है महाराज जी? वो क्या है, कोई किसी की सुनता ही नहीं। सब अपने अपनी इच्छा, अपने अपने शौक, अपनी अपनी तमन्ना को पूरी करने में लगे होते हैं। जी। फिर वह तनावी निर्माण होता है। हम कभी दूसरे की इच्छा को पूर्ति करके देखते हैं क्या? नहीं, हम अपने ही इच्छा, अपने ही शौक में तल्लीन रहते हैं। फिर वहाँ पे तनाव निर्माण हो जाता है। जी। अब ये रीत बन जाती है हर जगह की। जी। हम थोड़ा सा दुख नहीं सह सकते, थोड़ी सी तकलीफ नहीं सह सकते, थोड़ी सी मुसीबत नहीं सह सकते, और अपनी ही इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हुए होते हैं, शौक पानी ये। फिर वहाँ तनाव निर्माण होता है। जी। महाराज जी, इस क्लेश को कैसे बंद किया जा सकता है? अब इसके लिए शिक्षा ही एक संसाधन है। शिक्षा। अधूरा ज्ञान है तो वैसे ही होगा, पढ़ो लिखो। जी। जब तक इंसान पढ़ाई करेगा नहीं तब तक ये अंधकार हटने वाला नहीं है। जी। भले ही पढ़ने पे किताबी ज्ञान से कुछ ना मिले, लेकिन दोस्तों के स्वभाव से, दोस्तों से अपने गुण बदल जाते हैं। जी महाराज जी। और इसी से चतुराई बढ़ जाती है। किताबी ज्ञान से ज़्यादा अपन जितने लोगों के अंदर में बैठेंगे, जी। उन लोगों का हाव भाव से हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। जी। तो दोस्त के गुणों से दोस्त भी सीख जाते हैं। महाराज जी, आज के जो देख रहे हैं कि नई जो पीढ़ी है, नए युवा हैं, लड़का लड़की, वो आजकल के ये जो लव जिहाद में पड़ रहे हैं, इधर उधर भटकाव हो रहा है। तो इसका महाराज जी थोड़ा से कुछ निवारण नई पीढ़ी के लिए जरूर। नई पीढ़ी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के ज़माना में ये जो समाज में रहते हैं, हम भी जैसे समाज में रहे, इनके समाज में रहने के गुण कुछ अलग होते हैं। और समाज से 10 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए कहीं आउट में चले गए जी महाराज, तो इनके गुण में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे पिता के सामने पुत्र और बहन के सामने भाई ये गुणवान बन करके रहते हैं। लेकिन जब पिता से पुत्र दूर हो जाता है या बहन से भाई जब दूर हो जाते हैं तो एक भैया जी के गुण आ जाते हैं। और जो समाज में विवाद होता है, इसका कारण भी एक शराब है। आज नहीं भी कहोगे तो शराब जैसे का सेवन 97% लोग कर रहे हैं जी। और फिर शराब कैसी चीज है, फिर वैसी रिजल्ट देती है जी। तो ये महाराज जी एक तरह से गलत है जो ये कर रहे हैं। बहुत सारे तत्व जो है आज के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे फिल्मी दुनिया, जी। फिल्म के अंदर में जैसा देखा मानव वैसे ही करना शुरू कर देता है जी। और फिर गुण पूरे बदलते रहते हैं जी। लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो फिल्म देखने के बाद में उनके हृदय पे, उनके आत्मा पे, उनके मन पे कोई विकार या कोई दुष्परिणाम नहीं आता जी। ये पूरी जो दुनिया बिगड़ते चली, इसका कारण ही एक फिल्म दुनिया है जी। हम परिवार के साथ में बैठकर देख नहीं सकते। टीवी में ऐसी ऐसी सीन आ जाती है तो फिर बहन के सामने में भैया को लज्जित पना लग जाता है। जी बिल्कुल भाई जी, सत्य। अब जग के बारे में तो काफी नहीं कह पाता, लेकिन मनुष्य ने अपना स्वभाव, अपने गुण, अपने हर चीज के तत्वों को ढंग से रखना चाहिए
और अपने जीवन में विकास करने के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। जी महाराज। बुरे गुण लाना, बिगाड़ने के लिए मिनट नहीं लगता, लेकिन सुधारने के लिए सालों लग जाता है। जी और भगवान की पूजा पाठ मस्त करते रहे अपना। जी। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी है जो भगवान भी दूर कर देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो टेबलेट काम नहीं करती और विधाता का नाम लेते ही वह सफल हो जाता है। सत्य है महाराज जी। महाराज जी, जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए संत जंगलों में भटक रहे हैं, जंगल में तपस्या कर रहे हैं, कुटिया बना कर रह रहे हैं, तो क्या महाराज जी भगवान भी चाहते हैं कि तपस्या करके ही मैं लोगों को दर्शन दूं? भगवान तो नहीं चाहते, लेकिन ज्ञानियों को कुछ पाना है और वह रीजन सामाजिक व्यक्ति को मालूम नहीं है। जैसे हम 8वीं से 9वीं में जाते हैं जी, 9वीं से 10वीं में जाते हैं, पढ़ते तो प्रति वर्ष है, लेकिन नंबर आंकड़े बढ़ते जाते हैं ना, 8 से 9, 9 से 9, 10, 10 से 11, ये बढ़ते जाता है। ऐसे ही इन ज्ञानियों के पास कोई रीजन है, उस रीजन को पाने के लिए ओम नमः शिवाय दिन भर करते रहते हैं। अगर हमने जाके पूछा यार आपका रीजन क्या है, तो वह कोई हमें रीजन नहीं बताने वाला है। अगर मान लिया जाए हम किराना दुकान में अगर गए, तो उस किराना वाले को अगर किराना दुकान के राज्य को पूछेंगे तो वह दुकानदार बताएगा क्या? नहीं बताएगा। लेकिन जब उस दुकानदार के सामने अगर कोई दुकानदार अगर आ जाए तो फिर उनकी गोपनीय प्रणाली से बातें होती है। तो एक किराना वाला दूसरे किराने वाले के साथ में कैसा व्यवहार करता है वो किराना वाले को मालूम है। तो वैसे ही इन ज्ञानियों के पास में अगर जाकर के भारत सरकार भी अगर पूछे कि तुम्हारी तपस्या का रीजन क्या है, तो ये रीजन को समझाया नहीं जाता। अच्छा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जैसे हम संस्कृत बोलते हैं, जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं, तमिल, कन्नड़, मलयालम जो भी है, तो एक नवी भाषा ऋषि मुनि की होती है। ऋषि मुनि उस लैंग्वेज में सामने वाले ऋषि मुनि से बात करता है तो सुनने वाले को क्या लगेगा? तो वह जो ऋषि मुनि की भाषा है वह ऋषि मुनि को ही आती है। क्योंकि महाराज जी भगवान कभी अपने भगत को बहुत कष्ट नहीं करे, क्योंकि कोई भी माता पिता हो अपने पुत्र को कभी ये नहीं रहेगा कि उसे कष्ट मिले। हाँ। तो इस तरह से अगर भगत जो भक्त होते हैं व्रत रखते हैं भगवान के लिए, तो क्या ये व्रत रखकर जल्दी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं? क्योंकि बताया जाता है कि संत को अगर कोई भी ग्रस्त से आया हुआ संत तो उसको बहुत ही कम अच्छा संत उनका मान्य दिया जाता है। हाँ। संत पंथ में। तो महाराज जी जो भगवान है तो मेरे ख्याल से तो सभी मतलब ग्रस्त से ही संत सभी भगवान थे। हाँ। कोई भी हो, भोलेनाथ हो या राम जी हो, सभी मतलब सभी की पत्नी पति थे। तो महाराज जी ऐसा क्या कारण है कि महाराज जी सभी संत बिना ग्रस्त के जीवन यापन कर रहे हैं और भगवान की प्राप्ति में लगे हुए हैं? भगवान तो ऐसा कुछ चाहते नहीं। भगवान तो नहीं चाहते, लेकिन इनके गुण इनको कुछ पाना है ना, ये कुछ पाने के लिए आए हैं जी। अब कहोगे कि इस पृथ्वी का वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल चाहिए जी। जैसे मैं मंत्रालय में लीडर बनूं, ये ऋषि मुनियों को फिक्र नहीं है, बल्कि आने वाले जन्म को सफल करने के लिए उन्हें तो तपस्या करना ही होगा ना जी। बिल्कुल। इनका भी कोई रीजन है, कोई सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सामने में अगर मान लिया जाए एक जानवर है जंगली, जंगली जानवर को कितना समझता है? सिर्फ खाने का और पसरने का, ना आराम करने का जी। तो ऋषि मुनि को भी तो टोटल टाइम है, न वह किसी का गुलाम है, न किसी के साथ में फंसा है, बिल्कुल एक आज़ाद पक्षी के भांति है। लेकिन कल के बारे में अगर विचार किए तो पुण्य कमाना भी जरूरी है। हो सकता हो कि आने वाले जन्मों में अगर इनको इस पुण्य का फल मिले। किसान अगर खेती करता है तो फिर वह राष्ट्र को पालता है, उसी प्रकार इन मुनियों का कोई खेल है। आने वाले जन्म को देखने के बाद देखते हुए वर्तमान में पुण्य कमाना, ताकि अपना आने वाला जन्म अच्छा हो जी। कहते हैं जमीन पे मनुष्य बार बार नहीं आता जी। हमने कोई ना कोई गलती ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे सामाजिक जीवन नहीं मिला जी। और कई ऐसे पाप होते हैं जिसका प्रायश्चित करने में समय नहीं रहता जी। ऐसे बहुत सारे तत्व है जी। इसलिए ये लोग वनों में रहकर तपस्या करते हैं। ये तपस्या सिटी के अंदर में क्यों नहीं करते? सिटी का हाव भाव ये मुनियों को पसंद नहीं है। ये वनस्पति से लेकर के हर चीज प्रकृति में भी शांति चाहिए, इसलिए ये लोग वनों में बैठे रहते हैं।
महाराज जी जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ का वातावरण, तो और जो आपकी कुटिया है ये भी पूरी कच्ची है, यहाँ तक कि अगर पानी आज बरसे तो पानी पूरा अंदर आ जाएगा। हाँ। तो महाराज जी ऐसे में रहन सहन आपका, और बिल्कुल भी कुछ भी मुझे बिछाने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा। तो महाराज जी ऐसे में कैसे आपका रहन सहन हो पाता है यहाँ? ये तो काफ़ी अच्छा है। मैं इसके पहले जब नागपुर ज़िले में रहा तो वहाँ पे तो सिर्फ विश्राम करने का साधन, बाकी होटल में जाके चाय पियो, और वो समय रुकता नहीं, और हमें समय गुजारना है, इस हेतु हम समय को गुजार रहे हैं। महाराज जी आप संत जीवन में आए कितने साल हो गए? मुझे 15 साल होते चला, 2009 से अभी तक। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पर कोई भी व्यवस्था मुझको नज़र नहीं आ रही किसी प्रकार की? व्यवस्था तो है, आटा चावल नमक मिर्ची तेल फूल सहित मिल जाता है जी, बट मुझे शौक नहीं है कि मैं भैया जी के भांति अपना ऐशो आराम उड़ाऊँ। जी महाराज। और नहीं तो फिर यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगा, हर चीज़ की प्राप्ति है, बट अपने दिल पे भी हाथ रखे खुद को भी विचार करना पड़ता है कि मेरा फर्ज कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी क्या है। मैं एक भारतीय ऋषि मुनि होते हुए अगर हीरो के भांति अगर एक्शन करूँ तो लोग मुझे प्रपोज करेंगे क्या, पसंद करेंगे क्या? सेकंड बात, अपन रियल पे चल रहे हैं, जैसे अपना फर्ज क्या है, हर चीज़ फैसिलिटी के हिसाब से अगर रहे तो वो उसकी भी प्राप्ति होती है, लेकिन खुद के हृदय पे हाथ रख कर देखो तो गलत सा महसूस होता है। जी महाराज। कि ऋषि मुनियों को किसी चीज़ से संबंध नहीं, ज्ञानी उसे कहते हैं। जी महाराज। और बाद में कई बार ऐसे देखने को मिलता है, नहीं वह महापुरुष तो भागवत क्या करता है, नहीं विदेश का खाता है, ऐसा करता है वो करता है, ये सब नाटक है, ये सब ढोंग है। और ऋषि मुनि के पास में जाओ तो ऐसा होता है, और ऋषि मुनि के पास जाओ तो ऐसे इनकी फैसिलिटी को देखो तो अनादिकाल के गुण नजर ही नहीं आते। कहते हैं क्या महापुरुष है, कौन है, तो नहीं जगत गुरु है। अरे जगत गुरु तो है, मनुष्य के लिए भगवान ने मटका बनाया पानी भरने के लिए, फ्रिज नहीं, लेकिन इनके पास मिट्टी का मटका नहीं होता क्या है, रेफ्रिजरेटर। आप कल्पना कर सकते हो कि अनादिकाल से लेकर आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के अंत काल तक मनुष्य ने ऋषि मुनि पद पे कैसा समय व्यतीत करना चाहिए, ये तो भगवान ने पहले नियम में बना करके रखा है। अब हम तो इनके सामने में गिरे पड़े महापुरुष हैं। सोशल ने यहाँ तक बोल दिया, साइंस ने यहाँ तक बोल दिया कि नहीं वह मेंटल है। अरे मैं तो मेंटल हूँ मान लिया जाए, सामने वाले को जब देखो जिनके बाल ऐसे जंखड़ बंखड़ होते हैं उन्हें कौन अच्छा कहेगा, नहीं ये तो मेंटल है, ये तो ऐसा है वैसा है। और बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं वो हिमालय के चोटी पे बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर में ईमानदारी और सत्य कितना है। गहराई से देखो कि मेरा फर्ज क्या है। आज जहाँ पे भी देखो, जहाँ पे भी करो तो पूरा बड़े बड़े महापुरुष छाए हुए हैं, तो फिर इनका जीने का तरीका क्या है कुछ हृदय ऐसी जो झूठी मौज भी उड़ा लेता है, और हमारा दिल ये नहीं कहता कि मैं झूठी मौज उड़ा लूं। गलत करने से अच्छा भूखा रहना पुराता है, लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं हम भूखे नहीं रह सकते, हम गलत करके खा सकते हैं। मनुष्य ने सत्य को एक साथ नहीं छोड़ना चाहिए, रियलिटीज में ही गॉड है। सत्य महाराज। आज अगर हम भगवान के दर्शन और चेहरा देखने के लिए अगर जग में पूरा संसार घूम जाएं तो हमें मिलने वाला नहीं है भगवान, लेकिन भगवान ने अपना एक तत्व ऐसा मनुष्य को दे रखा है जो रियल ही भगवान है। सत्य से बढ़कर के कोई नहीं है, सत्य ही एक भगवान है। जी महाराज। तो महाराज जी यहाँ अभी किसी प्रकार की आपको अव्यवस्था दिक्कत है? नहीं, दिक्कतें नहीं है महाराज जी। ऊपर से जैसे अब बरसात चालू होने वाली तो पानी गिरने लगेगा, तो फिर ऊपर से क्या होगी? फिर इसके सप्लाई करना पड़ेगा, अभी वरालिंग की है इसके। तो महाराज जी ऊपर से तो पन्नी भी नहीं है ऐसी कोई कि पानी हाँ यार, पानी टपकता है। ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा परेशानी ये है कि बिस्तर गीला ना हो। जी। बिस्तर अगर गीला हो गया तो फिर सूखने में काफ़ी समय लगता है ना। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह की महाराज जी की कुटिया है, ऊपर से पूरा खुला हुआ है, पन्नी जो बोरी होती है लगा लगा करके महाराज जी ऊपर से रखे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे कई सारे महाराज जी यहाँ पर बिल नजर आ रहे हैं। हाँ, ये अब किसके महाराज जी ये बिल होंगे? ये पूछिए ही मत, यहाँ कई प्रकार के कीट पतंग रहते हैं। अब ये किस तरह के बिल हैं, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा पा रहा हूँ, 1 2 3 इधर भी है 1 4। अब इस तरह से यहाँ पर बिल बने हुए हैं कई सारे। और ऊपर से जो कुटिया का जो आपको नज़ारा दिखेगा कि किस तरह से ऊपर से ये पूरी कुटिया का नज़ारा है, दीमक लग चुकी है। और महाराज जी का जो यहाँ का रहना है तो ये भी दिखा दूँ कि ये महाराज जी के यहाँ लकड़ी रखी हुई है, और किस तरह से
किस तरह से महाराज जी यहाँ रह रहे हैं ये आप लोग को मैं दिखा दूँ। और यहाँ पर महाराज जी की भोजन भंडारा ये धूना है और यहाँ पर महाराज जी अपना रख लेते हैं। और ये महाराज जी इसको ऊपर से कैसे लगाते हैं थोड़ा सा महाराज जी दिखा दें भक्तों को। ये महाराज जी का जो रखने का है सिस्टम यहीं पर रखते हैं महाराज जी जो अभी दिखा रहे हैं। और ये ऊपर से क्योंकि गेट है नहीं महाराज जी की कुटिया में तो ये इस तरह से बांध दिया, ये बांध दिया महाराज जी ने और लगा दिया तो ऐसे में बंदर खोल भी नहीं पाएंगे। और ये महाराज जी जो ये लकड़ी का रखे हैं इसको कैसे लगा कर, इसको इस तरह से रख दो। अच्छा, ये लकड़ी का इस तरह से रख देते हैं तो ऐसे में फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। और ये महाराज जी का जो द्वार दिख रहा हो कि द्वार भी नहीं महाराज जी की कुटिया में, तो यहाँ इस तरह से अव्यवस्था है। और ये पीने के लिए पानी है महाराज जी के लिए। जो महाराज जी बाल्टी नहीं है यहाँ पर आपके पास? नहीं ना। अच्छा, बाल्टी नहीं है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी के पास बाल्टी भी नहीं है। और ये पानी पीने के लिए गिलास या लोटा भी ऐसा कुछ नहीं है कि पानी पी सकें। जो अपना डिब्बा से ही पानी पीते हैं और डिब्बे में ही रखते हैं ये। तो महाराज जी गिलास लोटा कुछ भी नहीं? मेरे पास में सारा सामान था, मैं यहाँ आने वाला नहीं था, सारा सामान को नदी में विसर्जन कर लिया, मैं गंगे में जा रहा हूँ करके चले गया मैं जी। पर निम्नलिखित कारणों से मुझे फिर और पुनः यहाँ आना पड़ा जी। और अब भोजन भंडारा किससे बनाते हैं? ये चूल्हे में पकाना पड़ता है। तो महाराज जी जब बर्तन नहीं है तो आप? नहीं है, पर्याप्त है टीन के अंदर में। अच्छा, तो गंजी वगैरह है? हाँ, गंजी वगैरह भी है। तो महाराज जी बिना बाल्टी के बिना गिलास लोटा के रहना थोड़ा से तो बहुत ही कठिन है। हाँ। और महाराज जी ये थाली खाने के लिए? हाँ है, थाली है। हाँ। तो देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ रहन सहन है संतों का। और मैं आप लोग को गेट भी दिखा दूँ महाराज जी का भी कि ये है महाराज जी का गेट जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरह का महाराज जी गेट बनाए हुए हैं। और ये ऊपर से भी कुटिया आपको नज़र आएगी कि किस तरह की कुटिया है। ये इस तरह का पूरा लगाकर महाराज जी रखते हैं और ऊपर से इस तरह की कुटिया है। तो आप लोग को दिखाए किस तरह कुटिया है। महाराज जी को वास्तव में ऊपर से कुछ किसी प्रकार की छाया भी नहीं है, अव्यवस्था पूरी है। और न बाल्टी न लोटा न गिलास कुछ भी नहीं है। खाने के लिए जो भी थोड़ा बहुत राशन पड़ा था, लेकिन थोड़ी बहुत राशन हो गए तो महाराज जी के लिए अभी थोड़ा से काम चल जाएगा। और आगे आप लोग ज़रूर महाराज जी की सेवा थोड़ी बहुत करिएगा क्योंकि महाराज जी की दिक्कत में आप देख ही रहे हैं किस तरह की है। और इस तरह की कच्ची कुटिया में और ना कोई लाइट की सुविधा है ना किसी प्रकार का कोई उजाला की, बस यहीं रहते हैं और यहीं भजन तपस्या करते हैं। और आपको बिल्कुल जस्ट नीचे ये भी दिखेगा कि ये मंदाकिनी का पूरा किनारा भी है। देख सकते हैं कि यहाँ गंगा जी बिल्कुल बह रही हैं नीचे ही, तो यहाँ ऊपर ही महाराज जी भजन तपस्या करते हैं। तो वीडियो जैसा भी लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।